वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का दूसरा दिन। याचिकाकर्ताओं, वकीलों और केस से संबंधित लोगों से कोर्टरूम खचाखच भरा था। सुनवाई शुरू हुई। सीजेआई के सवालों पर दलीलें पेश की जाने लगी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस अधिनियम में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को अनुमति दी गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, को हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में भी नियुक्त किया जाना चाहिए? अगर यही आपका रुख है तो स्पष्ट रूप से कहिए। सीजेआई के इस सवाल पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से दलील दी कि वक्फ संस्थाओं में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति सीमित है और इससे वक्फ का मूल मुस्लिम चरित्र प्रभावित नहीं होता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर इस पर आपत्ति करने का तर्क आगे बढ़ाया जाए तो वर्तमान पीठ जो हिंदू जजों की है, इस मामले की सुनवाई के लिए अयोग्य मानी जाएगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, नहीं श्री मेहता, हम केवल निर्णय देने की बात नहीं कर रहे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो किसी धर्म के अनुयायी नहीं रहते। हम पूरी तरह धर्म निरपेक्ष होते हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष समान होते हैं। हम पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष हैं। बहरहाल अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। अगली सुनवाई की तारीख 5 मई मुकर्रर की है, लेकिन गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम अदालत की मौखिक टिप्पणियों से ये संकेत जरूर मिलने लगे हैं कि इन संशोधनों पर न्यायिक निगरानी गहराई से की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।